नमस्कार। काफ़ी समय उपरांत आपसे मुलाकात हुई और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई हालात भी अच्छे नहीं चल रहे हैं आज के दिन। कारण युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और अमेरिका इज़राइल के साथ मिलकर के आज ये चैलेंज कर रहा है कि बेसिकली वो सभ्यता ख़त्म कर देगा। तो सभ्यता ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है समूल नाश। समूल नाश का मतलब ये होता है कि या तो एटम बम से उड़ा दिया जाए, तभी सभ्यता नष्ट होती है। जैसे पहली भी वर्ल्ड वॉर में आपने देखा है कि जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, 2 एटम बम डाल दिए थे, और जिसके कारण जापान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जहां आज तक विकिरण और एटॉमिक रेडिएशन के कारण जो विकिरण पैदा हुआ और जो वेव्स पैदा हुई, जिसके कारण इतना मृत्यु हुई कि आज भी लोगों को कैंसर या दूसरी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, और आज भी उस प्रॉब्लम को वो ठीक नहीं कर पाए हैं। जेनेटिकल डीएनए में बदलाव आ गया। ये तो एक एग्जाम्पल है जो वो सभ्यता नष्ट करने की बात करता है। तो कितना घमंड है अमेरिकन्स नागरिकों में, जिसके उदाहरण उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डोनाल्ड ट्रंप हैं। बात क्या करते हैं? 2 मिनट में अपनी बात को बदल देते हैं, स्टेटमेंट बदलते रहते हैं हर वक्त। ये समझाते हैं पब्लिक को, मीडिया को, कि मैं भला है अमेरिका का चाहता हूँ, अमेरिका इज नंबर 1, मैं उसको नंबर 1 बनाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतनी ईगो, रेजिग्नेशन लिए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं आर्मी के लोगों के, सीनियर लेवल के लोगों के, और उनकी टीम में जो उनके बटरिंग करने वाले लोग हैं, और उन्हीं की तरह ही जिनका दिमाग केवल नेगेटिव चलता है, वो भी धमकियां दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं, विश्व की दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं। मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, मैं कनाडा को अपने साथ मिला लूंगा, मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, और उसके बाद दूसरी कंट्री का नंबर है, तैयार हो जाइए। यूरोपियन कंट्रीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या दिखा रहे हैं? क्या बताया जा रहा है? अपनी सिर्फ उन्मादता, घमंड, एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स घमंड का, ईगो लेवल का, दूसरों को नीचा देखना। ये मानसिकता क्या दिखलाती है कि यूएस से जो बाद में बना, पहले वो अमेरिका था, वहां पे दूसरे लोग रहते थे, रेड इंडियंस। जहां पे स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लैंड और दूसरे लोगों ने कब्जा किया, उसके बारे में मैं हिस्ट्री के रूप में अपने अगले पार्ट 2 में बताऊंगा कि मानसिकता क्या थी, इंसानियत कैसे उन लोगों की खत्म हुई। फिर करते करते उन्होंने वहां के लोगों को स्लेव बना लिया। दो जो आज आपके अफ्रीकन टाइप के लोग वहां रहते हैं, उन लोगों का भी ये हाल है कि वो स्लेवरी की तरह, या उनकी तरक्की नहीं है, इस तरह की जिंदगी काटते हैं। मानसिकता ये है कि आज अमेरिकन लोग ये सोचते हैं कि दूसरी कंट्री वालों को हम अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, अपने पैसे के गुमान पे रहते हैं, दूसरे लोगों को एक नौकर की तरह समझते हैं, नौकरियां दे करके। और बड़ी सोच हिंदुस्तानियों की मुझे अच्छी नहीं लगती कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए वहां भेज देते हैं, वो भी कुछ पैसे के लिए गुलामी को स्वीकार करते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हैं, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती, किसी मामले में ऑब्जेक्ट करने की, कि कहीं वहां से निकाल ना दिया जाए, नौकरी से ना निकाल दिया जाए। इतनी डोमिनेंस, समझ में नहीं आता इस डोमिनेंस का क्या इलाज है। और आज युद्ध की उन्मादता ट्रम्प साहब के दिमाग में है, वो दुनिया को नष्ट करने के लिए बता रहे हैं। कभी कहते हैं
अरे यार, इतनी हिम्मत है आपको एटम बम से, या उनके एटॉमिक रिएक्टर को आप उड़ाना चाहते हैं, या आप अपने मदर ऑफ ऑल बम, जिससे मॉवेब कहते हैं ये लोग, उसके थ्रू चाहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए कि एक रात में ही 48 घंटे में ही ईरान का बुरा हाल कर दिया जाए। अरे कुछ तो सोचिए, आप तो 12,000 किलोमीटर से दूर बैठे हैं और कुछ कंट्री से 8 से 10,000 किलोमीटर बैठे हैं। लोगों के पास अपनी नेवी की पावर नहीं है, लोगों के पास अपनी एयर सुपेरियरिटी पावर नहीं है कि आपके यहाँ जा करके हमला करके आपको नुकसान पहुंचाए। जिस दिन आप पे नुकसान पहुंचेगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि घमंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपका नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ आपके बेसिस का नुकसान हो रहा है, जो आपने गल्फ गल्फ कंट्रीज के अंदर अलग अलग जगह एक पेट्रो डॉलर के चक्कर में हर जगह अपने दुनिया में अपनी छावनियां बना ली हैं। इंसानियत को आपने बेच दिया हुआ है और हैवानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए, पब्लिक को सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए। मैं पार्ट 2 में आगे बताऊंगा जब आप मुझे मिलेंगे। धन्यवाद।